प्रातः क्लास चल रहा था 3 मई 1966। रिकॉर्ड चला दिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। अब बच्चे बाप को सन्मुख देखते हैं और समझते हैं बाप आया हुआ है, उससे वर्षा ले रहे हैं। बाप बड़ा सहज रास्ता बताते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सुख और शांति चाहते हैं। शांति हो, शांति हो, ये तो जानते हैं। सब तो नहीं जावेंगे वर्षा पानी। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को समझना तो बड़ा सहज है। मई 1966 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। नई दुनिया को सत्ययुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलय युग कहें, कलय कलेश का युग। ये बात तो कोई भी मनुष्य समझ जान सकते हैं। नई दुनिया में सबसे अच्छे से अच्छी वस्तु कौन सी है, और पुरानी दुनिया में सबसे पुरानी से पुरानी वस्तु कौन सी है। बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, एक ही अक्षर में रिस्पॉन्ड देना है। दीदी ने बोला नई दुनिया में सुख शांति, पुरानी दुनिया में दुख अशांति। नई दुनिया में नई वस्तु है श्री कृष्ण, और पुरानी दुनिया में पुरानी से पुरानी वही आत्मा यानी ब्रह्म है। हाँ, राज बच्ची ने ये ठीक सुनाया। तुम्हारे सामने चित्र खड़े हैं, नए ते नया है विष्णु, वही आत्मा फिर पुरानी ते पुरानी ब्रह्मा। नई दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु लक्ष्मी नारायण। अथवा विष्णु के सिवाय और तो कोई बता नहीं सकता। दिखाते भी हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड लगता है, फिर विष्णु से ब्रह्मा अर्थात पुराना बनने में पूरा कल्प लग जाता है। शिव बाबा को तो पुराना या नया नहीं कह सकती। नया ते नया विष्णु, पुरानी ते पुराना ब्रह्मा। और उन ब्रह्मा के साथ तुम बच्चे भी हो। तुम ही वास्तव में नए ते नए, पुराने ते पुराने बनते हो। सतयुग आदि से लेकर के कलयुगांत तक रहते हो।
तो तुम्हारा इस ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। शास्त्रों में तो ये कुछ भी बातें नहीं है, वो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। जिस अंधश्रद्धा युक्त भक्ति से दुर्गति को ही पाते हैं। बड़ा बाप कहते हैं हमने तुमको विश्व का मालिक बनाया, तुमने फिर सब बेस्ट कर दिया। कहते हैं बाबा रावण ने हमारी आसुरी बुद्धि बना दी, हम तो ड्रामा के बस में हैं। अभी तुम बच्चों को सब मालूम है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। माया रावण की मत पर तुम्हारी कितनी तुच्छ बुद्धि हो गई। स्वच्छ बुद्धि है लक्ष्मी नारायण। विष्णु कहने से भी मनुष्य मुझे पढ़ेंगे। विष्णु के अर्थ का किसको पता नहीं है। नर नारायण के मंदिर में आगे नारायण पीछे लक्ष्मी दिखाते हैं। महालक्ष्मी की भी पूजा होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। मुझे कहते ही हो परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। चतुर्युगी को कल्प कहा जाता है। चतुर्युगी पूरी होती है और नई चतुर्युगी शुरू होती है, तो कहेंगे कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। आकर के पतित से पावन बनाता हूँ। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे कितने समझू सयाने बने हो। पढ़ाई ही मनुष्य को चढ़ाती है ना। एजुकेशन है सोर्स ऑफ इनकम। शास्त्रों का भी एक एजुकेशन है। उन शास्त्रों से भी वो कमाई करते हैं। कितने बड़े बड़े महल बने हैं गुरु लोगों के। ऑल ओवर से पैसे देते रहते हैं, महल बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं क्या मेहनत कर रहे हैं, और वहां तुम क्या मेहनत करते हो। मनुष्यों से तुम पूछो तो सही। वो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे, उन्होंने ये पद कैसे पाया। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों को पकड़ो। पकड़ना चाहिए बड़ों को। तुम सबसे बड़े थे, वो ही अब छोटे बन गए। अब फिर से तुमको बड़ा बनाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए।
बताओ, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, बने कैसे? अभी तो कलयुग का अंत है, कुछ भी नहीं है। तुम समझते हो सोना आदि इकट्ठा होगा, वह खलास हो जाएगा। और इन्हों को तो कर्जा देना ही है सोने का। इतना तो दे ना सके। कोई बहुत कर्जा उठाते हैं और दे नहीं सकते हैं, तो फिर उनको थमाते आते हैं। गवर्नमेंट का भी यही हाल चल रहा है। बाप समझाते हैं भारत कितना साहूकार था, अब तो बहुत गरीब हैं। घड़ी घड़ी कर्जा लेते रहते हैं। और ये भी कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसा होता है। क्रिश्चियंस लोग ने तुमसे राजाई ली है, आगे तो यहां से ढेर गेहूं बाहर जाते थे, ढेर के ढेर। अभी फिर वहां से आ रहे। उन्हों का वहां जैसे दुकान बनाया गया, धावड़ा भारी। भारत सबसे बड़ा दुकान था, कमाई बहुत होती थी। अभी वो लोग कितने साहूकार हो गए। पहले पहले भारत है नहीं, भारत का ही कनेक्शन है क्रिश्चियंस के साथ। क्रिश्चियन और कृष्ण की राशि एक ही है। ये लेन देन का हिसाब है। बहुतों ने तुमसे राजाई ले ली, अब फिर तुमको लेना है। फिर हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। कितने शास्त्र मंदिर आदि बनाए हैं, मंदिर बनाते हैं, दान पुण्य आदि करते, पैसा ही बिल्कुल खलास कर दिया। मंदिरों आदि से कुछ होता है? ये गुरु लोग देखो कितने पैसे लूटते हैं। ओम शांति।